अब देखो टाइप 4 पे ना, टाइप 4 हमारा क्या है, इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन मतलब समझते हो थोड़ा सा, इस टाइप को पहले हम थोड़ा सा थीम समझते हैं कि इक्वी डिस्टेंस होता क्या है ना। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस। तो देखो इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन देखो इसमें पूछता कैसे, मतलब कह देगा भाई देख भाई पॉइंट ए दिया है, दूसरा पॉइंट बी दिया है ना। कहेगा जो तीसरा पॉइंट है ना वो पॉइंट ए और पॉइंट बी से क्या है, सेम डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो क्वेश्चन ये कहेगा ना, देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है इसका मतलब ढंग से समझना। क्या कहेगा, पॉइंट ए दे देगा, पॉइंट बी भी दे देगा। देखो दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है इसमें, दो या तीन टाइप से। पॉइंट ए दे दिया, पॉइंट बी दे दिया है ना। कहेगा कि जो पॉइंट सी है, जो मतलब तीसरा पॉइंट पी है, वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे लोकेटेड है। इक्वी डिस्टेंस मतलब कि इक्वल डिस्टेंस पे लोकेटेड है। मतलब ये जो पॉइंट पी होगा या तो हो सकता है देखो यहाँ भी लोकेटेड हो, है ना। पहले लोकेशन का मतलब समझते हैं कैसे लोकेट करेंगे, है ना। तो उसमें क्या पूछता है ये बाद में बताएंगे। तो या तो यहाँ पे लोकेटेड हो सकता है, जो क्या हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए से जितना डिस्टेंस है उतना पॉइंट बी से भी है। मतलब कहने मतलब वही है कि ए से पी का अगर हम कह रहे हैं डिस्टेंस D1 है, तो पी से बी का अगर हम कह रहे हैं डिस्टेंस D2 है, तो जो D1 D2 है ना वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बात पकड़ में आ रही है क्या। मतलब ये है कि पी अगर पी से बी का डिस्टेंस अगर 5 है तो वही पी से ए का डिस्टेंस कितना होगा, 5 होगा, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं इक्वी डिस्टेंस। मतलब कि दो पॉइंट दिया है तो जो तीसरा पॉइंट है वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे लोकेटेड होगा, है ना। तो समझो अगला। देखो एक तो कंडीशन ये है कि यहाँ पे हम लोग इसको लोकेट कर सकते हैं, दूसरा पी को कहाँ कर सकते हैं, दूसरा पी को इसी के बीच में कर सकते हैं। बोलो पी को उसके बीच में, जैसे ए से पी के बीच का जितना डिस्टेंस है उतना ही पी से बी के बीच का डिस्टेंस होगा। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बताओ, है ना। ठीक है, लाइव तो चल नहीं रहा है तो हम कह देंगे कि अगर बात पकड़ में आए तो यस लिखो या नो लिखो, है ना। बस नहीं पकड़ में आ रही तो बस कमेंट में लिखना है, छोड़ देना है उसके बाद, है ना। अब देखो एक तो ये होगा कि ए से पी का बीच मतलब कि जो पी है ए से पी के बीच का डिस्टेंस जितना होगा उतना ही पी से बी का डिस्टेंस होगा। तो पी हम लोग इसके बीच में लोकेट करेंगे तभी वो इक्वी डिस्टेंस होगा ए और बी से। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है, ये मेरा पहला कंडीशन था लोकेट होने का, ये मेरा दूसरा कंडीशन है लोकेट होने करने का। तीसरा कंडीशन हम मान सकते हैं तो वही नीचे यहाँ भी पी लोकेट हो सकता है ना। पी को यहाँ भी लोकेट कर सकते हैं कि जितना ए से पी का डिस्टेंस होगा, है ना, उतना ही बी से पी का डिस्टेंस होगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। तो हम देखो जो पॉइंट पी है ना उसको हम तीन जगह लोकेट कर सकते हैं, या तो लाइन के ऊपर कर सकते हैं, या तो लाइन पे कर सकते हैं, या तो फिर लाइन के नीचे कर सकते हैं। वो तीनों कंडीशन में पी जहाँ लोकेट किए रहेंगे वो दोनों पॉइंट से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस पे ही लोकेट होगा, है ना। तो देखो अब इसके देखो ये तो लोकेट पी को, है ना, लोकेट करने का अपना तरीका था कि पी को हम कहाँ स्थित करेंगे, है ना। अब हम लोग दूसरा इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है ये देखते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखो ऐसे पूछता है कि ए का कोऑर्डिनेट दे देगा, ए का कोऑर्डिनेट दे देगा कि कहेगा कि x1 y1 है। ठीक है, बी का भी कोऑर्डिनेट दे देगा, क्या कहेगा कि x2 y2 है, राइट। हमसे जानते हो क्या पूछेगा, हमसे ये पूछेगा ना, ये नहीं कहेगा कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस बताओ, ना ना ना, वो ये पूछेगा कि जो पॉइंट पी है ना वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। हम इसके मान लेते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट जो है x, y है। कहेगा जो पॉइंट पी है वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे अगर लोकेटेड है तो हमें ये बताओ x1 का वैल्यू कितना होगा, या x2 का वैल्यू कितना होगा, या y1 का वैल्यू कितना होगा, या y2 का वैल्यू कितना होगा। ऐसे पूछता है क्वेश्चन। बात समझ में आया, कंडीशन देख लो और अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। हम कह रहे हैं कि मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है, ये x3 है, ये y3 है ना। फालतू उसको कर लिए। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 1 2 3 4 5, इस 6 में से ना 5 का वैल्यू हमको दे देगा और 6वें का वैल्यू पूछे, मतलब किसी 5 का वैल्यू दे देगा और किसी 1 का वैल्यू पूछ लेगा। मतलब ये है कि जैसे कि ऐसे कह सकते हैं कि मान लो को x1 y1 x2 y2 x3 ऐसा दे दिया, कह देगा y3 का वैल्यू बताओ, या कह देगा कि x1 का ही वैल्यू दे दिया, बाकी 5 का x1 का वैल्यू पूछ लिया, बाकी 5 का वैल्यू दे दिया। ऐसे कर सकता है x1 y1 x2 दे रखा है, y2 पूछ के बाकी x3 y3 ये सब का वैल्यू दे दिया, है ना। हमें क्या करेगा उस 6 में से, जैसे ये सभी कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है, उसमें से किसी एक को पूछेगा और बाकी 5 का वैल्यू दिया रहेगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन पे चल के समझेंगे कैसे करेंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, कि हम मतलब क्वेश्चन का थीम समझ में आया कि नहीं, कि हमको ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। ये बात पकड़ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ, पकड़ में आ गया या नहीं आया बताओ। देखो पहला क्वेश्चन तो ऐसे पूछेगा,
दूसरा क्वेश्चन क्या करेगा, ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, वो कहेगा ना कि तीनों को कोऑर्डिनेट, देखो इसमें क्या करेगा, किसी एक को अननोन रखेगा, 5 को दे देगा, किसी 5 को देगा, किसी एक को अननोन करके उसी का वैल्यू पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या करेगा, 2 को अननोन कर देगा, 4 का वैल्यू देगा, 2 का नहीं देगा, कहेगा इसका रिलेशन बताओ। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रहा है? जैसे बाकी के दे दिया, मान लो कि x1 y1 का नहीं दिया तो कहेगा ना x1 और y1 में ना रिलेशन बता के दिखाओ, है ना, ये कहेगा। ठीक है, ये 2 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, या तो 5 देके कोई 5 देके कोई एक पूछ लेगा, या तो फिर रिलेशन पूछ लेगा। और दोनों क्वेश्चन दोनों टाइप के, इसमें मैं जो बताया कि दो तरीके जो क्वेश्चन पूछते हैं, तो दोनों इक्वी डिस्टेंस के कंसेप्ट पे लगेंगे टाइप 4 में, है ना, टाइप 4 के तरीके से लगेंगे। है बात समझ में आया कि नहीं है? मतलब कि टाइप 4 में जो हमारे इक्वी डिस्टेंस वाले कंसेप्ट है उसी पे ही लगेगा। तरीका समझ में आया, मतलब कंसेप्ट समझ में आया? बताओ, तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है, देखो हम लोग ना क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ना और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, ऐसे का कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा, है ना। देखो कहेगा इफ द पॉइंट, कह रहा है इफ द पॉइंट P इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, है ना, जो पॉइंट P है वो A और B से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। तो कह रहा है पॉइंट K का वैल्यू पूछ रहा है, क्या कह रहा है, K का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो फिर A और B से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो देखो A हमारा यहाँ पे है, B हमारा यहाँ पे है, ठीक है, P हमारा A और B से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो हम मान लेते हैं P हमारा यहाँ पे है, कहीं भी कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, जहाँ मन करे तहाँ करो, है ना, आंसर हमारे आएंगे। तो ठीक है, तो A का हमारा कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है कितना, 3, A, B का भी दे रखा है कितना, K, 5, P का भी दे रखा है K -1, 2। ठीक है, कह रहा है कि जितना A से B का डिस्टेंस है, A से P का डिस्टेंस है, जितना A से P का डिस्टेंस है उतना ही P से B का डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि A से P का लेट डिस्टेंस बिटवीन AP D1, मैं मान लेता हूं कि A और P के बीच का डिस्टेंस D1 है। ठीक है, फिर एंड डिस्टेंस बिटवीन PB इक्वल टू D2। मैं ये मानता हूं कि P से B का डिस्टेंस कितना है, D2 है ना। और चूंकि P जो है A और B से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब जो D1 है, D1 किसके बराबर होगा, D2 के बराबर होगा, है कि नहीं। क्वेश्चन का कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, D1 का वैल्यू फाइंड करेंगे और D2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर D1 का वैल्यू और D2 का वैल्यू आपस में इक्वल करके सीधा आंसर ला देंगे। इसका बस और कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखो तो D1 कितना है हमारा, कैसे फाइंड करेंगे। D1 फाइंड करने के लिए हम ये मान लेते हैं मेरा x1 है, मेरा y1 है, ये हमारा x2 है, ये मेरा y2 है। ठीक है, x2 - x1, x2 हमारा कितना है, k -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 मतलब 2 माइनस k का होल स्क्वायर, राइट। तो D1 इक्वल टू k -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर। ज़्यादा होशियारी नहीं करेंगे, है ना, इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, ये नहीं कि लगे कैलकुलेट करने, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जो दूसरा भी निकालते हैं उसमें से कट रहा होता है कि नहीं। कटे ना कटो अलग की बात है, लेकिन कहीं कहीं कट जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले निकाल के चेक करेंगे कि कट उट तो नहीं रहा है। और हम यहाँ से निकालेंगे D2 कैसे निकालेंगे, वही हम इसको मान लेते हैं x3 और इसको मान लेते हैं y3, राइट। तो x3 माइनस x2, x3 कितना है, x3 है हमारा k और x2 कितना है, k -1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2, तो y3 हमारा 5 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो D2 हमारा कितना आएगा, देखो इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो k - k+1, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, माइनस किसी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस के माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, राइट। तो हमारा D2 फाइनल कितना आएगा, k से k कट गया, जब k से k कट जाएगा तो हमारा आएगा 1, इधर 9 का होल स्क्वायर 3 का होल स्क्वायर 9। ठीक है, तो फाइनल कितना आएगा, देखो फाइनल हमारा जो आंसर आएगा D2 का वो आएगा रूट में 10। ठीक है, कितना आएगा, रूट में 10। तो देखो फिर D1 हमको इतना दे रखा है, D2 हमारा रूट में 10 है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो लंबा तो जाएगा यार। इधर लिखते हैं क्या, इधर जगह है,
है ना। तो जब डी वन इक्वल टू डी टू करेंगे तो हमारा डी वन कितना दे रखा है, रूट में के माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट में 10। अगर हम दोनों साइड इसको क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, दोनों साइड क्या कर दूं, स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, जो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, के माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस, देखो स्क्वायर करने से रूट हट जाता है ना, प्लस टू माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 आएगा डायरेक्ट, है ना। अब इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 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 8 के प्लस टू का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस के का स्क्वायर माइनस 4 के इक्वल टू 10। ठीक है, तो देखो के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 16 प्लस 20 माइनस 12 के इक्वल टू 10। तो ये हमारा कितना आएगा, 2 के स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा तो हमारा इसको इधर माइनस 12 के, ये भी इधर आ जाएगा, 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, खाली 10 इक्वल टू 0। तो 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 2 कॉमन लेते ही हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप तो बढ़ जा रहा है यार, लेकिन हम इसमें ऐसा कुछ बोल दूँ जिसकी वजह से समझ में, मैं क्या करूँगा, दोनों साइड 2 का डिवाइड कर देंगे ताकि ये जो इक्वेशन है वो छोटा हो जाए। तो देखो के स्क्वायर माइनस 6 के प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका फैक्टर कर लेंगे तो हमारा आएगा के स्क्वायर माइनस 5 के माइनस के प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें से के कॉमन लूँगा तो यहाँ पे आएगा के माइनस 5, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लूँगा तो हमारा आएगा के माइनस 5 इक्वल टू 0। तो के माइनस 5 एक ब्रैकेट में, के माइनस 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0, है ना। अब हमको इतना पता है, यदि हमारा फैक्टर का मल्टीपल में है, अगर वो इक्वल टू 0 है तो फैक्टर को अलग अलग हम 0 कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, के माइनस 5 इक्वल टू 0, और तो के का वैल्यू हमारा क्या आएगा, डायरेक्ट 5। के माइनस 1 इक्वल टू 0 तो मतलब के का वैल्यू कितना आएगा 1। तो के का वैल्यू जो हमारा है वो के का वैल्यू 1 और 5 तो दोनों होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कहीं समझने में। चलो फिर अब अगला क्वेश्चन करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एकदम अच्छे से कॉपी में उतार लो, है ना। क्योंकि जब हम ये चैप्टर खत्म होगा तो जैसे ये चैप्टर के, हाँ ये चैप्टर खत्म होगा तो हम लोग 20-25 क्वेश्चन के क्विज करेंगे, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे, तो इसको कॉपी में उतारना बहुत जरूरी है, नहीं तो रिवाइज कैसे करोगे, नहीं तो ऐसे फिर नहीं करोगे तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट रहेगा। ठीक है, अगर ऑफलाइन में रहते तो हम लोग टेस्ट भी लेते हैं, तो लेकिन अब कोई बात नहीं, जहाँ हो वहीं से करो। क्वेश्चन नंबर 6, होमवर्क दे दूं क्या इसको, देखो वही बात है, क्या कह रहा है, जो पॉइंट पी है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है, प्रूव करना है बी एक्स इक्वल टू ए वाई, है ना। ये एकदम आसान है, मैं तुमको इसमें थोड़ा सा मैं कर देता हूँ जिसको, ताकि वहाँ से तुम लोग अपनी गाड़ी आगे बढ़ा पाओ, है ना। हमको प्रूव करना है कि बी एक्स कैसे लिखना था यार, इसको देखो, इसका ऐसे नहीं लिखा हो, ऐसा लिखा हो, बी एक्स इक्वल टू ए वाई, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ए प्रूव करना है, बी एक्स इक्वल टू ए वाई। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक है ना। तो देखो कह रहा है जो पॉइंट पी है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो मैं मान लेता हूँ कि हमारा पॉइंट ए यहाँ पे है ना। है मेरे साथ क्यों होता है भाई, कोई का भूत आया था क्या इसमें। पॉइंट ए यहाँ पे है जो कितना दे रखा है, ए प्लस बी, बी माइनस ए। ठीक है, और पॉइंट बी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, कह रहे जो पॉइंट पी है ना वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे है, तो मान लेते हैं कि मेरा जो पॉइंट पी है वो यहाँ पे है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है, ए कामा अरे एक्स कामा वाई। ठीक है ना। तो जो कह रहा है कि इक्वी डिस्टेंस पे है, तो मान लेता हूँ कि यहाँ ए से पी जितना डिस्टेंस है उतना ही पी से बी डिस्टेंस होगा। मैं कह रहा हूँ कि मान लो इसको D1 मान लेता हूँ, इसको D2 मान लेता हूँ, तो ये भाई अभी इसका मतलब कि D1 इक्वल टू क्या है, D2 होगा, है ना। हम क्या करेंगे, D1 की वैल्यू निकाल लेंगे और D2 की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद उसके वैल्यू को इक्वेट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, है ना। कैलकुलेट कर लेना, नहीं आएगा तो फिर कमेंट में बता देना, बता दूंगा अगले क्लास में, या फिर जब क्विज करवाएंगे ना क्विज में क्वेश्चन को ले लेंगे। ठीक है, तो इसको कर लेना, इतना बता दिया हूँ, बाकी अपना करना। लास्ट क्वेश्चन क्या है, फिर लास्ट क्वेश्चन है इसका, तो देखते हैं फिर। देखो
ये क्या है, फाइंड द रिलेशन, बताया था ना किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। या तो फिर देखना इसमें देखो 3 टाइप का क्वेश्चन पूछा, टाइप 4 में इक्वी डिस्टेंस वाले में 3 तरीके से क्वेश्चन ये पूछ रहा है। पहले तो कह रहा है कि जो P है ए और बी के क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है ना, तो एक्स या वाई का क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा कहता है कि प्रूव करके बताओ कैसा होगा। तीसरा क्या कह रहा है, रिलेशन बताओ क्या होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन इधर उधर करेगा। ऐसे जितने क्वेश्चन होते हैं, जैसे इक्वी डिस्टेंस लिया इसका समझ जाना है कि इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है, मतलब कि जो P है जितना ए से जितना दूरी पे उतना बी से भी दूरी पे, और करने का तरीका यही होगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करके दिखाएं, है ना। तो ये वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो एक्स और वाई में रिलेशन पूछ रहा है, जो कि पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है ना। और क्या कह रहा है, ए और बी हमको दे रखा है। तो चलो फिर इसको करते हैं। तो पॉइंट ए है, ए हमारा पॉइंट बी है, ठीक है। मिला क्यों रहा हूँ उसको मैं, इसका कोई मतलब भी नहीं मिलाने का। देखो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,4, पॉइंट बी का दे रखा है -1,2, ठीक है। देखो तो पॉइंट पी जो है वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो मैं बार बार ऊपर मान रहा हूँ, तो तुम लोग सोच रहे होगे कि ये तो बार बार ऊपर मान रहे हैं, ऊपर ही माना जाता है क्या, इस बार नीचे मान के देखते हैं, है ना। कोई तरीका कोई दिक्कत नहीं है ना। आंसर हमारे सेम आने वाले, बस इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, राइट। जो कि हमारे क्या है, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट दे रखा है। ओके, कलर थोड़ा चेंज करते हैं। देखो कह रहा है जितना डिस्टेंस ए से पी है, ए और पी के बीच का डिस्टेंस जितना है उतना ही डिस्टेंस ए और पी और बी का है। क्या बता रहा हूँ, क्या कह रहा है, जितना डिस्टेंस ए से पी है उतना ही डिस्टेंस पी से बी है। मान लेता हूँ d2, तो हमारा d1 इक्वल टू क्या है, d2 होगा। तो डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल है तो फिर क्या करते हैं, फिर वही d1 का वैल्यू निकालते हैं, d2 का वैल्यू निकालते हैं। तो d1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, d1 का वैल्यू निकालेंगे, हमें मान लेते हैं मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये हमारा y2 है। x2 माइनस x1, तो x2 कितना है x है, y1 कितना है x1 कितना है 1 है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर, राइट। तो d1 इक्वल टू हमारा कितना आएगा, कुछ नहीं आएगा, ये इसी को रोक देते हैं, है ना। और सीधा यहाँ से d2 निकालते हैं, है ना। d2 कितना है, कैसे निकालेंगे, इसको मान लेते हैं x3, इसको मान लेते हैं y3, वही y x3 माइनस x2। देखो हम लोग ये कैसे निकालते हैं, हम लोग हमेशा जो हायर रहता है ना उससे में से लोअर घटा देते हैं। मतलब x3 ऐसा होता है ना, x3 अधिक है x2 का कम है, तो x3 माइनस x2, वैल्यूज नहीं खाली नाम से, x3 है ये x2 है, तो यहाँ पे अधिक है यहाँ पे कम है, तो अधिक में से कम को घटा देंगे, है ना। वैल्यू पे नहीं चले जाएंगे, वैल्यूज को लेना देना नहीं है। तो x3 माइनस x2, तो अच्छा अगर x2 माइनस x3 रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं लगेगा, छोटा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ऐसे सीधा क्या करो, x3 माइनस x2, इसे देखो x1 x2 x3 दे रखा है, x2 माइनस x1 x3 माइनस x2। देखो x3 माइनस x2 क्या होगा, x3 कितना है -1, x2 कितना है वो भी माइनस x हो जाएगा, तो होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है 2, y2 कितना है y का होल स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे, हमको दोनों वैल्यू पता चल गया, d1 वैल्यू कितना है, d2 वैल्यू कितना है। सीधा क्या करेंगे, अब इक्वल कर देंगे। जब d1 d2 आपस में इक्वल है तो इसको भी इक्वल कर देंगे। तो इसको जैसे इक्वल करेंगे तो हमारा क्या लिखेंगे हम, बताओ कितने में आंसर आ जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब y भाई फार्मूला लिख रहा हूँ क्या मैं, तो d1 d2 इक्वल हुआ है ना, d1 इक्वल टू d2, तो d1 का वैल्यू कितना है वो लिखेंगे ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट में x माइनस 1 माइनस x का होल स्क्वायर, माइनस 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर, 2 माइनस y का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा, बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा। जैसे मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा इसमें हो क्या जाता है कि रूट हट जाएगा, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा आएगा क्या, अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन जैसे ही करेंगे तो हमारा आएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इक्वल टू -1 माइनस x का होल स्क्वायर करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर 1 होता है,
माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स होता है, एक्स स्क्वायर होगा, माइनस टू है भी तो माइनस टू एक्स हो जाएगा, प्लस टू एक्स हो जाएगा, प्लस अपने से कर लेना, एक बार इसको ओपन कर लेना है ना, यही मैक्सिमम लोग को कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि ये माइनस अगर इसमें ऐसे समझाओ ना, अगर माइनस वन कॉमन ले लूँगा तो बता देता हूँ यहाँ पे, अगर देखो ये माइनस एक्स वन है, माइनस एक्स है का होल स्क्वायर होगा ना, तो माइनस वन कॉमन लेंगे ना, तो माइनस वन तो ले लेंगे, जो स्क्वायर होना तो स्क्वायर के साथ कॉमन होता है, फिर जब माइनस निकल गया बाहर तो क्या बचा, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो वन को होल स्क्वायर वन ही हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं, तो सीधा क्या बचा, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, वही समझो इसका, अब हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, तो एक का स्क्वायर वन, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वही टू एक्स, अब इसका करेंगे फोर प्लस वाई माइनस फोर वाई, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हो गया क्या, यहाँ पे कट गया, वन माइनस टू एक्स प्लस सिक्सटीन माइनस एट वाई इक्वल टू वन प्लस टू एक्स प्लस फोर प्लस प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस माइनस फोर वाई, ठीक है। तो देखो वन से वन भी कट जाएगा, वैसे टू एक्स इधर इधर जाएगा, एक मिनट, अब देखो इधर से अच्छे समझ लो, ये सिक्सटीन है, ये फोर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा, सिक्सटीन माइनस फोर ट्वेल्व, तो ये तो खत्म हो गया, टू एक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो इक्वल किधर जाते हो जाएगा फोर एक्स, माइनस एट वाई है, उधर फोर वाई है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस फोर वाई खाली बचेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना थोड़ा सा अलग ऊपर कर लेता हूँ इधर ही कहीं, है ना, तो देखो ट्वेल्व माइनस फोर वाई इक्वल टू फोर एक्स, राइट। मैं क्या करूँ, दोनों साइड फोर का डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड इसलिए करते ताकि हमारा जो इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है ना और छोटा हो जाए, तो देखो ये थ्री माइनस वाई इक्वल टू एक्स, इसको एक्स को इधर वाई को उधर कर देंगे, तो हमारा होगा थ्री प्लस माइनस थ्री माइनस एक्स इक्वल टू वाई, हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है, प्रूफ हो गया, प्रूफ था, प्रूफ यार कहाँ था भाई, हाँ रिलेशन पूछा था ना, आ गया ना रिलेशन, थ्री एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स इक्वल टू वाई, यही रिलेशन था, यही रिलेशन पूछा था, ठीक है। तो अब आगे तो है नहीं, तो देखो अब क्या करना है कि देखो हम लोग आज की क्लास में क्या समझे कि हम लोग फोर टाइप कवर किए इसमें, टाइप वन में अगर हमें दो, पहले एक बार समरी समझ लेते हैं ना, दो पॉइंट दिया है तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ये टाइप वन में समझे, डी इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ठीक है, रूट में। और टाइप टू में क्या समझे कि अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगर हमें एक पॉइंट ओरिजिन है, दूसरा पॉइंट कुछ दे रखा है, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हमें क्या करना होता है, जो पॉइंट दिया है उसी का सीधा इसको कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम कर देते हैं, रूट में आंसर हो जाता है ना, जो कि हम लोग ये पढ़े ओपी इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट था, है ना। टाइप थ्री में क्या पढ़े थे हम लोग, टाइप थ्री में हम लोग ये पढ़े थे कि वो क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट टाइप वन से रिलेटेड था, बस उसमें ये पढ़े थे उनको डिस्टेंस अगर उनको दे रखा है, और बाकी कोऑर्डिनेट कोई अगर मिस करके कह रहा है कि इसका वैल्यू बताओ, तो हम लोग टाइप थ्री में पढ़े थे कि डिस्टेंस उनको दिया रहेगा, उस मतलब दो पॉइंट दिया तो दो पॉइंट में एक पॉइंट दो दो कोऑर्डिनेट होते हैं, तो चार कोऑर्डिनेट हुए, तो चारों में से तीन को कोई तीन को देके कोई एक पूछ लेगा, है ना, ये हमने टाइप थ्री में पढ़ा था। टाइप फोर में हम लोग क्या पढ़े, इक्विड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, इक्विड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे ए का वैल्यू दे दिया, बी का वैल्यू दे दिया, पी का भी वैल्यू दे देगा या पी का वैल्यू नहीं भी देगा, है ना, कहेगा जो पॉइंट पी है वो ए और बी के इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब ये है कि जितना ए से पी जितना डिस्टेंस ए से पी के बीच का दूरी का है, उतना ही डिस्टेंस पी से बी के बीच का दूरी का होगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, उस सभी के कोऑर्डिनेट में से कोई एक का कोऑर्डिनेट मिस करके कहेगा इसका वैल्यू बताओ, या कहेगा कि जैसे तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट ना देके कहेगा एक्स वाई का, मतलब वेरिएबल दे देगा, वैल्यू ना देके वेरिएबल दे देगा, और कहेगा कि रिलेशन बताओ प्रूव करो, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, है ना। हम लोग फोर टाइप कवर कर चुके हैं, पूरे कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास टेंथ में, है ना, पता है ना क्लास टेंथ का ही लेक्चर चल रहा था, हाँ, तो क्लास टेंथ में 10 टाइप हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अभी चलिए फिर शुरू करते हैं, चलिए फिर ख़त्म करते हैं, तो क्या करेंगे, है ना, और जहाँ तक नहीं समझ में आया होगा उसको कमेंट में ड्रॉप कर देंगे कि हमको इस टाइप में वाला क्वेश्चन नहीं आया था, ओके।
ओके।